हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नया इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका है तो वो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मैं बेसिकली एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इस पूरे शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक यह है टाइटल ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, इन गॉड यानी कि भगवान में। ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड यानी कि भगवान पर विश्वास रखो। ए मैन हु जस्ट गॉट मैरिड, एक आदमी जो जस्ट गॉट मैरिड अभी अभी शादी हुई थी। ठीक है, एक आदमी जो जस्ट गॉट मैरिड अभी अभी शादी हुई थी, वाज रिटर्निंग होम। ठीक है, वाज रिटर्निंग होम, घर वापस आ रहा था, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ। ठीक है, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, वाज रिटर्निंग होम, घर वापस आ रहा था। एज दे वेयर ऑन देयर वे बैक, जब वे लोग थे ऑन देयर वे बैक टू होम, घर के वापस रास्ते में। ठीक है, यानी कि क्रॉसिंग ए लेक इन बोट, यानी कि नाव से झील को पार करके। ठीक है, यानी कि नाव से झील पार करके घर जाने के, घर मतलब जा रहे थे या फिर घर जाने के वापस रास्ते में थे। ठीक है, सडनली ए ग्रेट स्टॉर्म एरोज, अचानक एक बड़ी तूफान उठा। ठीक है, एरोज यानी कि उठा, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ग्रेट मतलब बड़ी या फिर महान, यानी कि सडनली अचानक ए ग्रेट स्टॉर्म एरोज, एक बड़ी तूफान उठा या फिर आया। द मैन वाज वॉरियर एंड काम, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, ए मैन वाज वॉरियर एंड काम, आदमी योद्धा और शांत था। बट हिज वाइफ वाज वेरी मच अफ्रेड, परंतु उसकी पत्नी, बट हिज वाइफ, परंतु उसकी पत्नी, वाज वेरी मच अफ्रेड, बहुत डरी हुई थी। सी सिम्ड, उसे लग रही थी, एलमोस्ट यानी कि लगभग, होपलेस का मतलब होता है निराश। ठीक है, होप मतलब आशा होता है, लेस मतलब आशाहीन, जिसे निराश भी कहते हैं। ओके, सी सिम्ड एलमोस्ट होपलेस, वह लगभग जो है निराश लग रहे थे। द बोट ऑन विच, जिस नाव पर, दे बोथ वेयर गोइंग, वे दोनों वेयर गोइंग, जा रहे थे, वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। ठीक है, द बोट ऑन विच, जिस नाव पर, दे बोथ वेयर गोइंग टू, वे लोग जा रहे थे, वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। एंड द स्टॉर्म, और तूफान, डेट केम, जो आई थी, वाज रियली ह्यूज, वाकई में, वास्तव में बहुत बड़ी थी। ठीक है, ह्यूज मतलब बड़ा, यानी कि जिस नाव पर वे दोनों जा रहे थे वो क्या थी, वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। एंड द स्टॉर्म डेट केम, और तूफान जो आई थी, वाज रियली ह्यूज मतलब वाकई में, वास्तव में बहुत बड़ी थी। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, किसी भी समय। ठीक है, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, दे कुड हैव बीन ड्राउंड, वे डूब सकते थे, दे कुड हैव बीन ड्राउंड, वे डूब सकते थे, इन द स्टॉर्म, तूफान में। ठीक है, यानी कि तूफान में किसी भी समय, किसी भी क्षण वे डूब सकते थे। एज मच एज वाइफ वाज अफ्रेड, जितना ज़्यादा, एज मच एज जितना ज़्यादा, वाइफ वाज अफ्रेड, पत्नी डरी हुई थी। हस्बैंड वाज सिटिंग, पति बैठे हुए थे। साइलेंटली काम एंड क्वाइट, ठीक है, शांति से, शांत और चुपचाप। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पत्नी डरी हुई थी, अब पति उतना ही क्या था, मतलब शांति से, शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। ठीक है, वाज सिटिंग साइलेंटली, शांति से, शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। एज इफ़, ऐसा मानो। ठीक है, एज इफ़, ऐसा मानो, नथिंग वाज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा हो। ठीक है, एज इफ़ नथिंग वाज हैपनिंग, ऐसा मानो कुछ नहीं हो रहा हो। वाइफ वाज ट्रेम्बलिंग एंड सैड टू हर हस्बैंड। ठीक है, वाइफ वाज ट्रेम्बलिंग यानी कि पत्नी कांपते हुए, एंड सेड, और कही, टू हिज हस्बैंड, अपने पति से। ठीक है, यानी कि पत्नी कांपते हुए और कही टू हर हस्बैंड, अपने पति से। ठीक है, आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। यहाँ पे एस होना चाहिए। ठीक है, थिया जो है, यहाँ थिया नहीं होगा, यहाँ पे दिस होगा। ठीक है, दिस में भी, यह शायद हो सकती है, दिस में बी लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, शायद यह लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के। ठीक है, यानी कि शायद हमारे जीवन के अंतिम क्षण हो सकती है। ठीक है, दिस में बी लास्ट मोमेंट, शायद यह अंतिम क्षण हो सकती है, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के। इट डजंट लुक लाइक, ऐसा नहीं लगता, वी आर गोना मेक टू शोर, हम किनारे तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इट डजंट लुक लाइक, ये ऐसा नहीं लगता, वी आर गोना मेक इट शोर, हम किनारे तक पहुंच पाएंगे। एट दिस मोमेंट, इस क्षण, वनली मेरिकल, देखिए मेरिकल का MIRACLE, मेरिकल का मतलब होता है चमत्कार। ठीक है,
एट दिस मोमेंट, इस क्षण, ओनली मिरेकल, केवल चमत्कार, कैन सेव अस, हमें बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस समय केवल चमत्कार ही कैन सेव अस, हमें बचा सकते हैं। अदरवाइज, अन्यथा, वी आर डेड, हम मर चुके हैं। ठीक है, यानी कि इस समय केवल चमत्कार ही हमें बचा सकते हैं, अदरवाइज वी आर डेड, अन्यथा वी आर डेड, हम मर चुके हैं। सी कंटिन्यूड, वह जारी रखी, एंड साउटेड, और चिल्लाई। ठीक है, यानी कि वह जारी रखी और चिल्लाई। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू स्टोन, क्या तुम पत्थर हो? आरंट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ठीक है, यानी कि वह जारी रखी और चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम पत्थर हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आफ्टर लिसनिंग टू वाइफ, ठीक है, देखिए आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, टू वाइफ, अपने पत्नी के। ठीक है, यानी कि पत्नी की बातें सुनने के बाद, मैन लाफ्ट, आदमी हंसा, एंड टुक, और निकाली, हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार, SWORD, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ठीक है, आउट ऑफ इट्स सेथ, देखिए सेथ का मतलब होता है मयान, यानी कि जिस डब्बे में तलवार को रखी जाती है उसे मयान बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में उसको सेथ बोलते हैं। यानी कि आउट ऑफ इट्स सेथ, यानी कि मयान से, टुक हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाल ली। ठीक है, यानी कि पत्नी के सुनने के बाद आदमी जो है हंसा और तलवार जो है अपनी मयान से बाहर निकाल ली। नाउ वाइफ वाज इवन मोर पजल्ड, ठीक है, पजल्ड का मतलब होता है हैरान, यानी कि अब पत्नी, नाउ वाइफ, अब पत्नी, वाज इवन मतलब और ज़्यादा या फिर और भी, मोर पजल्ड मतलब अत्यधिक हैरान हो गई। ठीक है, अब पत्नी और भी ज़्यादा और भी अत्यधिक हैरान हो गई। वाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। ठीक है, यानी कि अब पत्नी और ज़्यादा हैरान हो गई कि वह क्या कर रहा था। देन हस्बैंड बॉट द नेक्ड स्वॉर्ड, देखिए NAKED, नेक्ड का मतलब होता है नंगा, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। ठीक है, यानी कि नंगी तलवार। देन हस्बैंड, फिर पति, बॉट यानी कि ले गया, द नेक्ड स्वॉर्ड, नंगी तलवार को। ठीक है, फिर पति नंगी तलवार ले गया, वेरी क्लोजर, बहुत करीब, टू द वाइफ नेक। ठीक है, वाइफ का मतलब, वाइफ्स नेक यानी कि पत्नी की गर्दन, NEC के, नेक मतलब होता है गर्दन। ठीक है, यानी कि टू द वाइफ्स नेक, पत्नी के गर्दन के, वेरी क्लोज, बहुत करीब। ठीक है, यानी कि पत्नी के गर्दन के बहुत करीब, नेक्ड स्वॉर्ड, नंगी तलवार को, हस्बैंड बॉट यानी कि पति ले गया। ठीक है, जो मयान से तलवार निकाली थी उस नंगी तलवार को जो है पत्नी के गर्दन पर ले गया। सो क्लोजर, इतना करीब, डेट की, जस्ट ए स्मॉल गैप वाज देयर। ठीक है, जस्ट ए स्मॉल गैप, मात्र जो है थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी फासला या फिर थोड़ी सी गैप जो है वाज देयर मतलब रह गई थी। ठीक है, बिटवीन स्वॉर्ड एंड नेक, तलवार और गर्दन के बीच। ठीक है, तलवार और गर्दन के मतलब सो क्लोज, इतना करीब जो है ले गया था। डेट जस्ट गैप, मात्र थोड़ी सी जगह बच गई थी, किसके बीच? पत्नी के गर्दन और तलवार के बीच। ठीक है, बिटवीन स्वॉर्ड एंड नेक, यानी कि तलवार और गर्दन के बीच बस थोड़ी सी गैप रह गई थी। स्वॉर्ड वाज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, वाज ऑलमोस्ट टचिंग, लगभग लगभग छू रही थी, हर नेक, उसकी गर्दन को। ठीक है, यानी कि तलवार जो है लगभग लगभग छू रही थी हर नेक, उसकी गर्दन को। नाउ ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, आर यू अफ्रेड, क्या तुम्हें डर लगता है। ठीक है, अब पति जो है पूछ रहा है कि नाउ ही आस्क्ड, अब उसने पूछा, आर यू अफ्रेड, क्या तुम्हें डर लगता है। वाइफ स्टार्टेड टू लाफ एंड सेड, ठीक है, पत्नी शुरू कर दी, टू लाफ, हंसना, एंड सेड, और कहे। ठीक है, यानी कि पत्नी हंसने लगी और कहे, वाई शुड आई बी अफ्रेड, मुझे क्यों डरने चाहिए। ठीक है, या फिर मैं क्यों डरूंगी। वाई शुड आई बी अफ्रेड, मैं क्यों डरूंगी। यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे पति हो, एंड स्वॉर्ड इज इन योर हैंड, ठीक है, और तलवार इज इन योर हैंड, आपके हाथों में है। ठीक है, यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे पति हो और तलवार आपके हाथों में है। यू नेवर गोना हर्ट मी, आप कभी नहीं, गोना हर्ट मी, मुझे चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, यू नेवर गोना हर्ट मी, आप कभी भी चोट मुझे नहीं पहुंचाएंगे। एंड आई नो, और मैं जानती हूँ, यू लव मी, आप मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, एंड आई नो यू लव मी, और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। नाउ हस्बैंड पुट बैक द स्वॉर्ड, ठीक है, अब पति पुट बैक, वापस रखा, द स्वॉर्ड यानी कि तलवार को। ठीक है, नाउ हस्बैंड पुट बैक द स्वॉर्ड, अब पति पुट बैक द स्वॉर्ड, तलवार को वापस रखा, एंड सेड, और कहा, दिस इज़ माई आंसर डियर, ठीक है, यह मेरा उत्तर है, यह मेरा जवाब है प्रिय। ठीक है, दिस इज़ माई आंसर डियर, यह मेरा जवाब है प्रिय। आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ। गॉड लव्स मी, भगवान मुझसे प्यार करते हैं। एंड स्टॉर्म इज इन हिज हैंड, ठीक है, और तूफान, आई नो, मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं। एंड द स्टॉर्म, और तूफान, इज
इन हिज हैंड, उसके हाथों में है, ठीक है, और तूफान उसके हाथों में है। सो इसीलिए वाट एवर इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, जो कुछ भी होंगी, इज गोइंग टू बी गुड, अच्छी होंगी, ठीक है, इसीलिए जो कुछ भी होंगी इज गोइंग टू बी गुड, अच्छी होंगी। इफ़ वी सर्वाइव गुड, अगर हम अच्छे से जीवित रहते हैं। इफ़ वी डोंट सर्वाइव गुड, अगर हम अच्छे से जीवित नहीं रहते। बिकॉज एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ, इज इन हिज हैंड, उसके हाथों में है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है। एंड ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड और ही कांट डू, वह नहीं कर सकता, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत, ठीक है, और वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि इस पूरे स्टोरी से आपको सीख क्या मिलती है, आइए उसको देखते हैं। डेवलप ट्रूथ, सत्य का विकास करें। इट इज़ कैपेबल, यह सक्षम है, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर होल लाइफ, आपके पूरे जीवन को बदलने में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने में, ठीक है, यानी कि सत्य का विकास करे। इट इज़ कैपेबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, यह सक्षम है बदलने में, योर होल लाइफ, आपके समस्त जीवन को, पूरे जीवन को। ट्रस्ट कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से विश्वास करें। ट्रस्ट कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से विश्वास करें। बिकॉज, क्योंकि, एनी लेस वांट टू, मतलब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि जिस भी किसी चीज़ पे आप विश्वास करते हैं, चाहे वो करियर के फील्ड में हो या फिर भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, यानी कि जिस भी चीज़ पे आप विश्वास करते हैं, तो कम से कम पूरी तरीके से कंप्लीटली, ट्रस्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से विश्वास करें। बिकॉज एनी लेस वांट डू, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसी के साथ ही आपका इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।